सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं यानी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का उच्च गणित यानी गणित का पेपर सेट है हमारे पास बी। काम देखिए आपको हल कराने वाले हैं, तो चलिए देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यानी हम पेज पलटते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारे पास था सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक फलन f व्युत्क्रमणीय है तो f अनिवार्यतः एकैकी या आच्छादक होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा हम देखेंगे, यदि a डैश बराबर माइनस का a है तो a एक सममित आव्यूह होता है, तो बिल्कुल देखिए हम कह सकते हैं गलत है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि a डैश बराबर a होता है तब ये सममित होता है। अगर माइनस है तो ये विषम सममित आव्यूह होगा, अर्थात ये असत्य है। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, बिल्कुल हम कहेंगे सत्य है। अगला हम कहेंगे चौथा, x के सापेक्ष sec स्क्वायर x का अवकल गुणांक tan x होता है, तो हम जानते हैं कि tan x का अवकल गुणांक sec स्क्वायर x होता है, लेकिन sec स्क्वायर x का अवकल गुणांक tan x नहीं होता, अर्थात ये असत्य है। अगला हम देखेंगे, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो DET a इनवर्स बराबर DET a होता है, नहीं हम जानते हैं इसके बराबर 1/DET a होता है, अर्थात ये भी असत्य है। हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन, यदि a एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब a मोड बराबर 0 होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सही जोड़ी। चलिए हमें सही जोड़ी बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका सही आंसर है f। हम देख सकते हैं ये दिया गया है नीचे f, ये वाला log मोड x प्लस अंडूट के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मोड प्लस c। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दूसरा सवाल है, इंटीग्रेशन अंडूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसका सही आंसर है e इसका सही आंसर है, यानी x/2 अंडूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड x प्लस अंडूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मोड प्लस c। इसका सही आंसर है ई वाला। अब हम देखेंगे तीसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन tan x dx। इसका सही आंसर है g, यानी लास्ट वाला देख सकते हैं आप g, ये लास्ट में दिया गया आप देख सकते हैं g। इसका सही आंसर है g, यानी log मोड sec x प्लस c। अगला हम देखेंगे चौथा हमारे पास है इंटीग्रेशन cot x dx। इसका सही आंसर है हमारे पास a। हम देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया गया है a, इसको मिला सकते हैं हम इससे a। अगला हम देखेंगे हमारे पास है पांचवा हमारे पास है इंटीग्रेशन अंडूट का x स्क्वायर माइनस a 9 dx। इसका सही आंसर है b। तो b हम देख सकते हैं ये दिया गया है, ऊपर वाला b है, यानी x/2 अंडूट का x स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग मोड x प्लस अंडूट का x स्क्वायर माइनस 9 प्लस c। अगला हम देखेंगे छठवा हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 अंडूट का x स्क्वायर माइनस 9 dx। इसका सही आंसर है d, ये वाला d इसका सही आंसर है, यानी लॉग मोड x प्लस अंडूट का x स्क्वायर माइनस 9 मोड प्लस c। अब हम देख सकते हैं हमारे पास है सातवां क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया गया है tan ब्रैकेट 1 अपॉन अंडूट के x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट x विगेस्ट 1। इसका सही आंसर आप देखेंगे c है, जो दिया गया है यहाँ पर यह है c इसका सही आंसर है, यानी cosec इनवर्स x। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये तो इंग्लिश वर्जन है, हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया गया है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए हम एक वाक्य में उत्तर देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास f(x) बराबर x मोड x अवयव है r का द्वारा प्रदत्त फलन f का निम्नतम मान लिखिए।
देखिए हम जानते हैं इसका निम्नतम मान 0 यानी 0 होता है। अगला दूसरा नंबर, यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए सबनिस्ट वी बराबर 0.32 तो पी ए अपॉन वी या अल्वा वी का मान लिखिए। इसका मान देखिए 32/50 होगा। अगर हम 50 का भाग दें तो इसका आंसर होगा 0.64। 32/50 भी सही है, इसे 2 से काट के लिख भी सकते हैं। 16/25 भी सही है और हम कहें तो 0.64 भी सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, अदिश आव्यूह की परिभाषा लिखिए। तो देखिए अदिश आव्यूह की परिभाषा होती है वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थिति सभी अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे चौथा, आई क्रॉस जे कैप डॉट के कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप डॉट आई कैप का मान लिखिए। इसका मान देखिए 2 होता है। हम जानते हैं कि क्रम के अनुसार सदिश अगर दिए हैं और उनका सदिश गुणनफल है तो उसका के होता है। इसका के हो जाएगा, के काम करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ जे क्रॉस के का आई होता है तो आई कैसे करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर का 1 होता है और आई स्क्वायर का भी 1 और 1 2 होता है, अर्थात इसका आंसर सही होगा 2। अगला देखिए पांचवा हमारे पास है, यदि ए ये आव्यूह दिया गया है तो 1 2 3 4 तो एडीजे ए मोड का मान लिखिएगा। यहाँ पर देखिए पहले आपको एडीजे निकालना है, यानी इसके ए के सेकंड है निकालना है, फिर उनका मोड निकालना है। तो इसका मोड आएगा -2। आप देख सकते हैं पांचवे के बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है, tan इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर लिखिए। देखिए tan इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर मान जो होता है वो -π/2 π/2 होता है। आप देखेंगे सातवां क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स एक्स स्क्वायर -2x के प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है। तो ये वर्धमान है 1 और इनफिट में वर्धमान है। अगर ये हासमान होता तो माइनस इनफिट से लेके 1 तक होता, वो हासमान होता, लेकिन इसका सही आंसर है 1 इनफिट, इसका सही अंतराल है। तो चलिए देखिए हम आगे अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं, पेज पलटते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि फलन एफ अनुपात आर के इस प्रकार है कि एफ एक्स 3x का परिभाषित है तो हम जानते हैं इसका सही आंसर होगा ए। एफ एकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, इसका सही आंसर ए है। अब हम दूसरा देखेंगे, कॉस इनवर्स -1/√x का मुख्य मान है तो हम जानते हैं इसका मुख्य मान होता है बी, इसका सही आंसर है बी 3π/4। अगला हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि ए ब्रैकेट आव्यूह में दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई तो अल्फा का मान होगा। देखिए पहले भी एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, तो हम देखेंगे इसका सही आंसर होगा π/3 यानी डी वाला, इसका सही आंसर है डी यानी π/3। अगला हम देखेंगे चौथा, यदि एक x1 ये मोड में दिया गया है बराबर 0 2 1 2 मोड है तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला, यानी प्लस माइनस के √3। आप ज्ञात करके भी देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर है प्लस माइनस √3। अगला हम देखेंगे, यदि a तथा b दो शून्यतर सदिश है तथा a डॉट b बराबर 0 तब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। हम जानते हैं इसमें cos थीटा कोण बनता है और cos 0 का मान जो होता है वो 90 होता है, यानी π/2, इसका सही आंसर है ए वाला। अब हम देखेंगे अगला, यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांचे पर विषम आभास संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, हम कहेंगे इसका सही आंसर है बी 1/3 है। अगर ये दोनों पांचों पर विषम आभास संख्या प्राप्त करना होता तो 1/9 हो जाता, लेकिन इसमें एक यानी प्रत्येक की बात की है, प्रत्येक का मतलब होता है एक, तो एक पांचे पर हम देखेंगे यहाँ पर 1/3 होगा, इसका सही आंसर है बी। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इंग्लिश वर्जन दिया गया है यहाँ पर। अगला हम देखेंगे, पेज पलटते हैं, पांचवा क्वेश्चन है जो हमारे पास, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम देखेंगे पहले का आंसर देखते हैं हम,
यदि y log x x बिगेस्ट है 1 से, तो dy अपॉन dx का हम जानते हैं इसका अवकलन करेंगे तो इसका होगा 1/log x। अब ये log x अवकलन में जाएगा तो 1/x हो जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, x का इससे गुणा करेंगे तो x log x हो जाएगा। इसका सही आंसर है 1/x log x। अब हम देखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है? तो इसका सही आंसर है 12 पाई। अगला हम देखेंगे तीसरा नंबर, यदि -1 विगेस्ट x विगेस्ट 1, तो साइन इनवर्स x का मान हम जानते हैं, ये सूत्र है साइन इनवर्स x का मान x होता है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर, यदि एक रेखा की दिक्कोज्जाएं LMN है तो L² प्लस M² प्लस N² बराबर होता है 1। हम जानते हैं कि दिक्कोज्जाओं का जो योगफल होता है वो 1 होता है। अगला हम देखेंगे इसके बाद, यदि A 1 2 3 ये इसका देखिए समुच्चय दिया गया है, तो अब यह 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होती है, तो इनमें संख्या होगी तुल्यता संबंधों की 5। इसका सही आंसर है 5। छठवां देखेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्रम में लेने पर उनका सदिश योग हम जानते हैं 0 हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 0 वेक्टर या 0 होगा। चलिए देखिए ये हो चुका है, और यहाँ से देखिए तो फिर सवाल है जो आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये हमारा समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सही आंसर गए हैं और आप ओटीओ में कितने नंबर सही करके आए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, शेयर करें।